रसूलुल्लाह के दुश्मनों से यारी रख के बैठे हो, आपको नहीं पता दुश्मन का दोस्त कौन होता है। लानत है ऐसे ठेके पर और लानत है ऐसे मामलात पर जो किसी रसूलुल्लाह के गद्दार के साथ। तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उसका सबसे बड़ा जज वो फैसला दे रहा है कि वो कादियानियों को थीफ गेट, चोर दरवाजा दिखा रहा। आपके इस एरिया में, इलाके में कादियानियों की जमीनें हैं और हमारे मुसलमान भाई उन जमीनों को ठेके पे लेते हैं। दलील क्या देते हैं कि हम सस्ते में ले लेंगे तो ठीक है, वरना दूसरा महंगे में लेगा तो वो पैसे वो कादियानियों को ज्यादा देगा। तुम्हें फर्ज वही हुई है कि दूसरा वाकई ले लेगा। जब तुम गैरत के नाम पे छोड़ोगे, हाँ तुम्हें हम गैरतमंद कहेंगे, क्या दूसरे को इस्लाम में बेगैरत बनने का ताना मिलेगा? वो नहीं छोड़ेगा। मैंने पिछली मरतबा भी इस पे मिसाल दी थी कि वो कूफी बेईमान थे ना, वो अहले बैत के हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत के खैमों में जो उनकी कीमती चीजें थीं उनको लूट। कूफियों को किसी ने कहा जालमो अहले बैत को लूटते भी हो रोते भी हो। उन्होंने कहा रोते तो इसीलिए कि जुल्म हो रहा है। तो कहा फिर लूटते क्यों हो? कहा लूटते इसलिए कि हमने न लूटा तो कोई और लूट जाएगा। लानत है ऐसे ठेके पर और लानत है ऐसे मामलात पर जो किसी रसूलुल्लाह के गद्दार के साथ मामलात हो। याद रखना, मैं सिर्फ एक बात करता हूं शराब और सूद के लिए। हदीस पाक में है आकिली ही व मुकिली ही व शारिबी ही व कातिबी ही, पीने वाला, पिलाने वाला, लिखने वाला, लिखवाने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला और इसकी राइटिंग लिखने वाला, इन पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है। शराब के कतरे के लिए बात है और पेशाब से ज्यादा पलीद के कादियानियों के साथ जो तुम्हारे राइटिंग और मुआहदे चल रहे हैं, ये तुम्हें कल क़यामत में रसूलुल्लाह के सामने सुरखरू कर पाएंगे? और फिर उसके बाद कहो जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ रहे हैं। हमने कब का आप कलमा छोड़े हुए हैं? हम आपको ये बताना चाहते हो, हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ मुंह से कलमा पढ़ते हो, तुम्हारा किरदार भी कलमे वाला होना चाहिए। इसकी मिसाल तो ऐसे है कि कोई मादरजात नंगा होकर यूं बाईपास पे ठहर के, साहिवाल के बाईपास पे ठहर के कहे लोगों हया करना सीखो, नजर में हया रखो, कहीं आपको गलत चीज नजर आए तो आंखें नीची कर लो, बदनजरी नहीं करो। और वो खुद मादरजात अलिफ का अलिफ नंगा हो। तुम्हारी मिसाल भी तो वही है। कलमा पढ़ के फिर भी रसूलुल्लाह के दुश्मनों से यारी रख के बैठे हो। आपको नहीं पता दुश्मन का दोस्त कौन होता है? बोलिए बोलिए। रब ने आपको जवाब में गैरत की जबान दी है, मुझे जवाब दें, दुश्मन का दोस्त कौन होता है? ये नजर नहीं आता। और जी फलां मौलवी लिख देते हैं, फलां आंख देते हैं, फलां। ओए अल्लाह के रसूल के कुरान और सुन्नत के बाद किसी मौलवी की लिख चल पाएगी? वो कोई मासूम है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती, उससे कोई भूल चूक नहीं हो सकती। किसी दी अक्ल ते राहत होवे तो दो लफ्ज लिख के दे देवे, असी उन्होंने अल्लाह के रसूल के मुकाबले च ले लईए। खोती को हाथ लगाया है या हमारे पास अकल मौजूद है? अजीब मामला है। एक बंदा कैंसर का बीमार भी हो, सरतान का मर्ज लाहिक हो, और इस बंदे को कुलंज आ जाए कि उसकी आंत में गांठ हो जाए, गिरा लग जाए, और वो आदमी शुगर का पेशेंट भी हो, वो आदमी ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी हो, हार्ट अटैक भी हो जाए, और उसको छोटी सी खांसी आए और वो मर जाए, तो तुम क्या कहोगे? खांसी से मर गया? हाँ, कादियानियों के लिए सब कुछ मौजूद है, पूरे फतावे मौजूद हैं, सबके लिखे हुए हैं। एक मौलवी ने पता नहीं बगैर समझे कोई इधर उधर कोई लफ्ज लिख दे, अजी इसने लिख देते हैं। थोड़ा तो हया कर ले, थोड़ा तो बंदा देख ले, कुछ तो समझ जाए कि मामला क्या है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। हुजूर पाक के लिए तुमने गैरत की, खुदा की कसम तुम्हारी इस गैरत की दलील अल्लाह कल क़यामत। और सुने, अभी तो दुनिया है, अभी तो नब्ज़ चल रही है, सांस चल रही है। फसौफ तरा इज़न कशफतिल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारू। आंख बंद होने दो, पता चलेगा कौन गधे पे सवार था, कौन घोड़े पे।